हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंटी टेस्ट इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, कामयाबी किसी की मीरास नहीं है। कामयाबी सिर्फ जागीरदार, नवाब, वडेरे, पॉलिटिशियन हासिल नहीं कर सकते। कामयाबी सिर्फ अमीर शख्स हासिल नहीं कर सकता। कामयाबी आप भी हासिल कर सकते हैं। कामयाबी गरीब भी हासिल कर सकता है। कामयाबी हर टैलेंटेड बच्चा हासिल कर सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। कामयाबी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, कामयाबी टैलेंट को देखती है। कामयाब होने के बाद सारी दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है। इसीलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आज से ही अपनी कमर कस के पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आप सिर्फ कामयाब नहीं होंगे, आपकी आगे की नस्लें भी कामयाब होंगी। इसीलिए पढ़ाई का दामन हाथ से ना छोड़ें। आए इसी नोट पर आज के क्वेश्चन को क्रैक कर लेते हैं। Photosynthesis cannot continue for long if during light reaction only cyclic photophosphorylation takes place. This is because इस सवाल में पहले एक इंफॉर्मेशन दी गई है और उसके बाद उसका रीज़न मांगा गया है। सवाल को क्रैक करने से पहले बहुत ज़रूरी मालूमात आपसे शेयर करता चलूँ, वो ये है कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है वो दो तरीक़ों से प्रोसीड कर सकता है। एक तरीके का नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरे तरीके का नाम है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉर्मल हालात में, नॉर्मल कंडीशंस में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत ही बेस्ट तरीका होता है जो कि प्रोसीड करता है बड़े आराम से। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में यही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आर्जी तौर पे स्विच कर सकती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ। फिर से रिपीट कर दूं, नॉर्मल हालात में, नॉर्मल कंडीशंस में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अच्छे तरीके से लाइट रिएक्शन को प्रोसीड करवा रही होती है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये मामला शिफ्ट हो सकता है आर्जी तौर पे टूवर्ड्स साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आर्जी तौर का मतलब यह है कि जब तक कंडीशंस सख्त रहेंगी, जब तक कंडीशंस स्पेशल रहेंगी, तब तक साइक्लिक होता रहेगा। लेकिन जब दोबारा से कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी तो अगेन नॉन साइक्लिक को वापस होना होगा। बेस्ट तरीका नॉन साइक्लिक, आर्जी तौर पे साइक्लिक। अब इस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो ये कह रहा है कि अगर हम ये मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ हो रही है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो हमें ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा लंबी देर के लिए नहीं चल पाता, रुक जाता है। इसकी क्या वजह है? अब इसकी वजह को समझने के लिए हम नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों की प्रोडक्ट्स को समझ लेते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लेकिन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन कब? नॉन साइक्लिक की प्रोडक्ट्स अलग हैं, साइक्लिक की प्रोडक्ट्स अलग हैं। याद रखिएगा, नॉन साइक्लिक में जो प्रोडक्ट्स हासिल हो रही हैं वो हैं तीन: एटीपी, NADPH, ऑक्सीजन। फिर से यह रिपीट कर रहा हूँ, नॉन साइक्लिक जो फेज चलता है फोटोफॉस्फोराइलेशन का लाइट रिएक्शन के बाद, उसकी प्रोडक्ट्स हैं तीन: ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन। इसमें से ऑक्सीजन चली जाती है एटमॉस्फेयर में ताकि हम सांस ले सकें। लेकिन जो दो चीज़ें हैं ATP और NADPH, ये आगे चलकर डार्क रिएक्शन में बड़ा अहम रोल प्ले करेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीज़ें चाहिए डार्क रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आगे चल के। फिलहाल तो लाइट रिएक्शन की बात हो रही है, लेकिन आगे चल के डार्क रिएक्शन जिसने ग्लूकोज को बनाना है उसको दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। कौन कौन सी दो चीज़ें? ATP और NADPH। अगर ये दो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो डार्क रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगा, ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाएगा। कीप इन माइंड, दो चीज़ें मस्ट हैं। ATP भी चाहिए, NADP भी चाहिए। किसको चाहिए? डार्क रिएक्शन को। कहाँ से आएगा? लाइट रिएक्शन के नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। अगर नॉन साइक्लिक फेज चलेगा तो मज़े से ATP बनेगी, मज़े से NADPH बनेगा, मज़े से डार्क रिएक्शन चलता रहेगा, मज़े से ग्लूकोज पैदा होगा, फोटोसिंथेसिस का अमल बड़े मज़े से होता रहेगा। लेकिन अगर मामला साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए, आर्जी तौर पे कुछ देर के लिए चलो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अगर ये मामला हम कहें कि फोटोसिंथेसिस में सिर्फ हो रही है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो क्यों वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का लंबी देर के लिए नहीं चल पाता? उसकी वजह साइक्लिक की प्रोडक्ट सिर्फ एक है, ATP, ना ऑक्सीजन ना NADPH।
साइक्लिक में NADPH भी नहीं बनता, साइक्लिक में ऑक्सीजन भी हासिल नहीं होता, बिकॉज साइक्लिक में कोई फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रही होती। चलें, ऑक्सीजन की कहानी तो फजूल है यहाँ पे डिस्कस करना, क्योंकि ऑक्सीजन पे डार्क रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। लेकिन जो अहम चीज़ थी वो थी NADPH। अब NADPH ही नहीं बन रहा तो फिर डार्क रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा? एक सिर्फ ATP से काम नहीं चलेगा, डार्क रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए ATP के साथ साथ NADPH भी चाहिए। तो ATP बिलाशक मिल रही है, NADPH नहीं मिल रहा, तो फिर रिडक्शन कैसे होगी? जो सेकेंड स्टेप होता है डार्क रिएक्शन का, रिडक्शन का, वो तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लंबी देर के लिए नहीं चल सकता अगर मामला फोटोसिंथेसिस का सिर्फ डिपेंड कर रहा हो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे। तो हमें रीज़न मिल गया है। रीज़न ये है कि NADPH पैदा नहीं हो रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, इसलिए डार्क रिएक्शन की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। डार्क रिएक्शन को NADPH नहीं मिलेगा तो वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा PGA को और ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फोटोसिस्टम 1 स्टॉप्स गेटिंग एक्साइटेड एट अ वेवलेंथ ऑफ लाइट बियॉन्ड 860। अजीब सी स्टेटमेंट है, कोई लॉजिक, कोई कंसर्न है ही नहीं इसके साथ, तो छोड़ें इसको। ऑप्शन बी, ओनली ATP इज फॉर्म्ड, NADPH इज नॉट फॉर्म्ड। बिल्कुल ठीक, ATP तो बन रही है, NADPH नहीं बनता। डार्क रिएक्शन की डिमांड NADPH की भी है। ऑप्शन सी, देयर इज़ नो एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। बात तो सही लिखी है, साइक्लिक में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ नहीं होती, लेकिन ऑक्सीजन का रिलीज़ होना डार्क रिएक्शन के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ऑक्सीजन जो रिलीज़ होगी या नहीं होगी वो तो एटमॉस्फेयर में जानी थी, तो इसका ताल्लुक जो है ना वो डार्क रिएक्शन से नहीं है, इसलिए हम इसको मार्क नहीं करेंगे। ऑप्शन डी है, देयर इज़ यूनिडायरेक्शनल साइक्लिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यूनिडायरेक्शनल है या जो भी है, अगेन इसका कोई कंसर्न नहीं है। हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। हमने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।